हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीखेंगे। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशंस में देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं एक्चुअली लीनियर इक्वेशन। ओके, तो चलिए इसे समझते पहले हम मान लीजिए कि आप मार्केट गए, ओके, और एक पेन और पेंसिल खरीदते हैं और दुकानदार को A to Z दे देते हैं। ओके, तो अब जानते हैं कि पेन का और पेंसिल का कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा। ओके, ठीक है, आप क्या किए, दुकानदार को 8 रुपए दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, आपका छोटा भाई नहीं वो मार्केट गया और वो क्या किया, 2 पेन और 1 पेंसिल खरीदा और दुकानदार उसे 13 रुपए मांगा। ओके, अब आप भी क्या किएगा गलती कि आपने इंडिविजुअल पेन का प्राइस और पेंसिल का प्राइस नहीं पूछा दुकानदार से और दुकानदार को 1 पेन और 1 पेंसिल के बदले 8 रुपए दे दिया। और आपके भाई भी ने कोई गलती किया और कि दुकानदार से वो 2 पेन और 1 पेंसिल खरीदा और दुकानदार को 13 रुपए दे दिया। ओके, अब आपकी मम्मी पूछी या पापा पूछे कि पेन का प्राइस क्या है और पेंसिल का प्राइस क्या है। ओके, तो अब क्या बताइएगा, 4 रुपए बताइएगा, कि 5 रुपए 3 रुपए बताइएगा, कि 6 रुपए 2 रुपए बताइएगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, और आपका एक भाई भी उसी दुकान से खरीदा था, सेम सामान खरीदा था, बस क्वांटिटीज में डिफरेंस हो गए थे। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप दोनों के डाटा के हिसाब से भी हम उसका प्राइस इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। ओके, तो उसी चीज के बारे में अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे अगर 2 वेरिएबल है, जैसे पेन का प्राइस और पेंसिल का प्राइस, एक वेरिएबल पेन का प्राइस था, एक वेरिएबल पेंसिल का प्राइस था, 2 चीज था, मतलब दोनों का प्राइस x और y मान लेते हैं। ओके, तो आपका एक x + y = 8 रुपए हो गया, क्योंकि आपने एक पेंसिल, एक 1 * x, 1 पेन और एक पेंसिल 1x + 4y = 8 हो गया। ओके, हमने यहाँ पेंसिल के प्राइस को x, पेन के प्राइस को x माना और पेंसिल के प्राइस को y माना, तो x + y = 8 हो जाएगा। और आपके भाई ने 2 पेन खरीदा था, तो 2 * x, ओके, + y = 13 हो जाएगा। अब हम इन दोनों की हेल्प से हम इंडिविजुअल पेन का प्राइस और पेंसिल का प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग यह सीखेंगे सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं। ओके, तो लिख लीजिए सबसे पहले तो मैथमेटिक्स आज का हमारा पॉइंट है लीनियर इक्वेशंस। ओके, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ना, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। ओके, 2 वेरिएबल्स x एंड y मान लीजिए, p एंड q मान लीजिए, a और b मान लीजिए, जो मानना मान सकते। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0. Here a, b, c are constants and x and y are variables. X and y are variables. ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। ओके, तो x और y और ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही हो जाता है ax + by + c, ये लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो प्लीज आप इसे पहले अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल को बताते हैं। ओके, अब आप एक एक्सप्रेशन है x + y = 5। ओके, आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है और यहाँ वेरिएबल कितना है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ओके, और आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है।
इनफाइनाइट। अच्छा, सॉल्यूशन करने का तात्पर्य यह होता है कि हम x का वैल्यू क्या ले और y का वैल्यू क्या ले ताकि हमें RHS इक्वल टू 5 मिल जाए। ओके, सॉल्यूशंस करने का मतलब यही होता है। जैसे कि आप लोग पोलिनोमियल्स में पढ़े थे, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ में x और y कुछ पार्टिकुलर, यहाँ पे एक 0 होता था और यहाँ पे x और y का नहीं हो सकता। ओके, तो अगर आपको एक ही एक्सप्रेशन दिया हो, ओके, एक ही एक्सप्रेशन दिया हो और पूछे कि इसमें x और y कितने पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। कैसे कि अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमें y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 ले तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, x का वैल्यू 3 ले तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, अगर x का वैल्यू 10 ले तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा -10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि ऐसे भी सॉल्यूशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, परंतु जब यहाँ दो इक्वेशन आ जाए x प्लस 2 ओके, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। सपोज दो लीनियर इक्वेशन है, ओके, दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए आपके और पूछे कि इसमें x और y के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जब दो इक्वेशन दिया हो तो इसके तीन कंडीशंस होते हैं। ओके, पहला कंडीशन होता है कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो, ओके, दूसरा कंडीशन होता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो, ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, किसी लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट होंगे, या नो सॉल्यूशन। ओके, एक बात और, अगर आपको आपके तो एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, ओके, तो आपको दो रिलेशन मिनिमम चाहिए होते हैं, उसमें सारे वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे अगर सिर्फ ये दिया हुआ x + y = 5 और पूछे कि इस एक्सप्रेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट होगा। ओके, अगर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हमें दो रिलेशन भी चाहिए होगा, मतलब एक रिलेशन दिया और एक रिलेशन दिया, तो इसके हेल्प से हम लोग रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। याद रखिएगा, अगर तीन कांस्टेंट, तीन वेरिएबल होंगे तो हमें तीन रिलेशन चाहिए होंगे उसके सारे वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे जिसके हिसाब से यह फाइंड कर पाएंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक होंगे, बहुत होंगे, या नहीं होंगे। ओके, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। तो इसे हम कॉपी पे डायग्राम करते चलिएगा, या फिर लेट टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ओके, इक्वेशन 1 इसे नाम देते हैं। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, इसे इक्वेशन 2 देते हैं। ओके, अब केस 1 when a1 equal to a2, b1 equal to b2, c1 equal to c2, मतलब कि इनके से कांस्टेंट के रेशियो का अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें, सिर्फ रेशियो कांस्टेंट मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो का कंपेयर करें, अगर तीनों इक्वल्स आ जाए तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और खास बात कि अगर x और y के वैल्यू को के हेल्प से हम इसे एक ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर ये क्या है a1 प्लस a1x b1y प्लस c1 = 0। ओके, अगर इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल होंगे तो पहला लाइन और दूसरा लाइन ये था a2x प्लस b2y
प्लस इक्वल टू 0, यह भी इसी के ऊपर होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे और ऐसे कंडीशन में बोलेंगे हम लोग जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इन दोनों का सारा लाइन पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रहा है। ओके, पॉइंट 2 केस 2, when a1 a2 not equal to b1 b2, ठीक है, अगर a1 का कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के इक्वल नहीं होगा तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है क्या, जब इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, तो यह एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा, मतलब ये जो लाइन है आपका, इसका इक्वेशन आपका ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को, अगली लीनियर इक्वेशन को नहीं, और जब ऐसे कंडीशंस फॉलो होंगे जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट्स पे काटेंगे, ये आपका पॉइंट की ले लेते हैं अल्फा बीटा, तो ही आपके जो अल्फा बीटा होंगे वो आपके सॉल्यूशन होंगे। ओके, बस एक ही पॉइंट ऐसा होगा जब अल्फा जब हम इसमें दोनों में प्रूव करेंगे दोनों सेटिस्फाई करेगा। ओके, केस 3 है व्हेन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 not equal to not equal to c1 upon c2। ओके, मतलब a1 का कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब इनको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे होगा और दूसरा लाइन ऐसे होगा, मतलब पैरेलली होगा, इसमें कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट्स होंगे, और जब कॉमन पॉइंट्स होंगे तो सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो ये तीन कंडीशन है, इनको एक बार फिर से रिपीट कर दे। पहली कंडीशन तब होता है जब a1 by a2 कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और जब इनको ग्राफिकली देखें तो इन दो एक के ऊपर दूसरा लाइन करता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दूसरा कंडीशन था जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाले टर्म्स बराबर हो वहां डजंट मैटर, अगर पहला वाला टर्म ही मतलब a1 कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो इक्वल नहीं है तो बोलेंगे क्या, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, बाद वाले से कोई मैटर नहीं होता, इक्वल हो ना। ओके, तो इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब दोनों जहां पे दोनों लाइन करते हैं, जैसे कि इस ग्राफ में देखते हैं ये पॉइंट P पे दोनों लाइन करते हैं। ओके, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहने का मतलब वही है, जब इंटरसेक्ट भी करेंगे तो उनका कॉमन पॉइंट होगा, और वह जो पॉइंट होगा आपकी अल्फा बीटा वो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो आपके x और y के वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। केस 3 जब a1 अपॉन a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो बराबर नहीं होगा कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, और नो सॉल्यूशन ये केस में होता है क्या, इनका जब ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन पैरेलल से मिलेगा। ओके, तो इसे प्लीज वीडियो को पॉज करें, इन सारे को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ओके, मतलब अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हो तो उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे। इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के 6 मेथड होते हैं। ओके, एक अलजेब्रिक मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और 5 अलजेब्रिक मेथड्स हैं। ओके, और भी मेथड्स होते हैं, बाकी वो 11 सीनियर क्लासेस में पढ़ाएंगे। 11 जैसे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स का सिलेबस में है तो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लेवल के लिए मतलब क्लास 10 में इनके मेथड अलजेब्रिक मेथड 5 है वो पढ़ने हैं और एक ग्राफिकल मेथड 6, मतलब टोटल 6 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों ने इसे उतार ही किया होगा। तो अब हम ग्राफिकल मेथड के बारे में जैसे कैसे समझे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले देखिए ग्राफिकल मेथड। ओके, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक है 2x + y = 30। ओके, और दूसरा है x + y = 8। ओके, अब आपको दिया क्वेश्चन में दिया गया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, MTS ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि स्टेप 1 कि इक्वेशन इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका इक्वेशन नाम 2 देते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 से का यूज करते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ग्राफ इसे बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 1 -3 -3 -2 -1 1 2 3। ओके, -1 -2 -3 1 2 और 3। ओके, उसके बाद करते हैं क्या, मेक टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1। एक टेबल बनाते हैं, यहाँ x देते हैं और यहाँ y। ओके, पुट अपने मन से, कोई अपने मन से एज यू विश। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, नहीं 2 नहीं लीजिए, मतलब 4 3 ले लेते हैं, या फिर x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, जो भी ले ताकि ये इजी हो जाए। ओके, तो x का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, x की जगह हमने 4 पुट किया प्लस y = 30। ओके, हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 2 जा 8, इधर जाएगा 13 - 8, हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 5। ओके, तो जब x का वैल्यू 4 पुट किए तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5। ओके, मतलब हमें ये ग्राफ और आर करना है 4 और 5। ओके, और यहाँ 4 और 5 इधर भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह जब हम x का वैल्यू 5 लेते हैं, x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 2 × 5 प्लस y = 30। 5 × 10, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 30 - 3 और 30 - 10 = 3। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। ठीक, ओके, अब हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 5 कहाँ मिलेगा, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 5 यहाँ। ओके, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 3 कहाँ मिलेगा,
x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, मतलब यहाँ पे। ओके, अब इनकी हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड का यूज करते हुए ग्राफ 2 का भी बॉक्स फाइंड करेंगे। तो ग्राफ 2 इसे पहले यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो अपने मन से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, अपने मन से। ओके, तो x का वैल्यू हम 5 लेंगे, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ठीक 8 - 5, ठीक। ओके, और सेम जब यहाँ हम छोड़ दें x का वैल्यू हम छोड़ दें तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 - 4 मतलब 4, y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, अब हम 5 3 पॉइंट तो हमारा कहाँ पे होगा, 5 और 3 यहाँ होगा। यहाँ होगा 5। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। ओके, देखिए 4 यहाँ, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू। ओके, मतलब दोनों का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये करें कि हमें पॉइंट्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 5 और 3 है। मतलब जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 5 पे मिल रहा है और ये 3 पे मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। ओके, इसे एक बार फिर से समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया, दोनों इक्वेशन से एक टेबल बनाया, ठीक है। उस टेबल को फिर हमने क्या किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वही आपके x और y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से x से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो ये हमारा x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यहां से y के वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमें x का वैल्यू मिला है 5, y का वैल्यू मिला है 3। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसे निगेट कर देते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में पहला मेथड हम लोग सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन के नाम से क्लियर होता है कि सब्स्टिट्यूट करना। ओके, मतलब क्या, हम लोग दो इक्वेशंस दिए होते हैं, ठीक है। इस ऐसे मेथड्स में भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, इसमें दो आपको लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, इसमें किसी एक के
में x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में हम लोग x की जगह रिप्रेजेंट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें x और y का पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम सीखते हैं। तो इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह मेथड 1 है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + y = 30, ओके, और x + y = 8। हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल को लिया, हमें पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x + y = 30 और x + y = 8 और हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इस मेथड का जैसा नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम, अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ दिया हुआ है 2x + y = 30। ओके, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 30 - 2x। इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमने y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। ओके, इक्वेशन, अब यहां करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 सॉरी 2, क्योंकि हमने 1 का यूज करके इक्वेशन फाइंड किया है, तब इस इक्वेशन को y का वैल्यू 2 में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x की जगह तो x आ जाएगा और y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 30 - 2x, 30 - 2x = क्या है 8। ओके, अब x की जगह 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -x। ओके, 8 अब प्लस टर्म को उधर भेजेंगे तो -30 में राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें मिला -x का वैल्यू मिला 8 - 15 -5। अब दोनों तरफ माइनस को जब कैंसिल आउट कर दे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम किसी भी पुट कर सकते हैं 1 2 या 3। ओके, इन इक्वेशन 3 1 में भी पुट करें या 2 में भी पुट करें 3 में भी पुट करें हमें आंसर सेम ही आएगा। तो क्या हमें आया है y का वैल्यू क्या दिया हुआ y = 30 - 2x। ओके, तो 30 x का वैल्यू में कैसे क्या मिला था 5 था, तो 2 × 5 हो जाएगा 5 × 2 = 10, 30 - 10 मतलब 3। y का वैल्यू में क्या मिल गया 3 मिल गया, देयरफॉर x = 5 और y = 3। ओके, तो हमने x और y दोनों का वैल्यू पुट कर लिया। इस मेथड से ये मेथड काफी सिंपल है, इसमें हम लोग बस करते क्या है कि x को या फिर y को, जैसे y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे या फिर x को y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे और उस वैल्यू को फिर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमें एक टर्म मिल जाएगा। ओके, और जब एक टर्म मिल जाएगा तो उसको फिर तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट करने के बाद हमें अनदर इक्वेशन मिल जाएगा, अनदर वैल्यू मिल जाएगा, जैसा हम लोगों ने यहां फाइंड किया। तो हमें x का वैल्यू 5 मिलेगा, y का वैल्यू 3 मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब तक हम लोगों ने दो मेथड्स के बारे में पढ़े। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड्स था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन। तो जैसे एलिमिनेट का मतलब आप लोग जानते हो कि एलिमिनेट मतलब एक टर्म को हटा देना। तो एक टर्म को हटाएंगे कैसे, नहीं तो वो भी हम आपको बताएंगे। इसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस के द्वारा एक टर्म को रिमूव कर देते हैं। ओके, और उसके बाद रिमेनिंग टर्म जब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटा देंगे तो हमें बस एक वेरिएबल बचेगा।
और उसी वेरिएबल से कांस्टेंट का कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इलिमिनेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड है इलिमिनेशन मेथड। ओके, इलिमिनेशन मेथड। ओके, इलिमिनेशन मेथड जैसा कि आपको बता चुके हैं, इसमें भी हम लोग करते हैं क्या, किसी एक टर्म को इलिमिनेट कर दें, मतलब वैनिश कर दें, क्या करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसी में भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसी में हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन लेते हैं, दो लीनियर इक्वेशन 2x + y = 13 दिया हुआ है। ओके, और x + y = क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। ओके, आपको यह दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें से किसी एक टर्म को वैनिश कर दें, ताकि हमें सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और उसके बाद उस वेरिएबल का कांस्टेंट से कंपेयर करके हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में वैल्यू पुट करने के बाद हमें वो दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम लोग करते हैं क्या, देखते हैं इससे कोएफिशिएंट्स का कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्या, x और y दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दें। ठीक है, तो यहां पे तो इक्वल है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो इसमें प्रॉब्लम है नहीं, परंतु अब साइन देखते हैं, दोनों का साइन प्लस है। ओके, तो देखिए ध्यान रखिए, जब दोनों का साइन सेम हो, ठीक है, जब दोनों का साइन सेम हो तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट जब दोनों का साइन डिफरेंट हो तो हम तब लोग ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए, तो हम यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे। y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों साइन सेम है, अगर यहाँ दोनों माइनस माइनस से होता तो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ओके, जब भी साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, डिफरेंट होगा तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x + y = 13। यहाँ पे x + y = 8। अब हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि सब माइनस करने में साइन चेंज हो जाता, तो इसके आगे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। याद रखिए, अब x का मेन साइन माइनस हो जाएगा, y का भी मेन साइन माइनस हो जाएगा और 8 का मेन साइन माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस करने पे साइन चेंज होता, अगर माइनस होता तो प्लस होता, प्लस होता है तो माइनस होता। ओके, अब हम देखिए यहाँ प्लस y है और यहाँ माइनस y है, ये दो टर्म, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अगर 2x में से 1x घटाएंगे तो हमें x मिलेगा। ओके, और 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, हम किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं और 2 में पुट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो मिलेगा x, इक्वेशन में पता है x + y = 8, तो x वैल्यू तो मिल गया 5, y का वैल्यू y = 8। ओके, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 - 5। ओके, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, therefore इस प्रकार मिल गया, x का वैल्यू तो 5 मिल गया यहाँ पे। ओके, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। इसके हम और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड्स का यूज करते हुए 2-3 और एग्जांपल्स कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है 2x + 3y = 2। 2x + 3y = 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन हमारा क्या होगा 2x + 3y = 2 और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = x। x - 2y = 8। अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस को मतलब इन क्वेश्चन को ये दो लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है इन दोनों का यूज का सॉल्यूशन फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशंस का। नहीं, ओके, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, आई होप आप लोगों ने कोशिश किया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था कि हम लोग कोशिश करते हैं किसी एक टर्म को वाइनिश करने। ओके, तो इससे पहले हम लोग कोएफिशिएंट का कंपेयर करते हैं। तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल नहीं है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर +3 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है। ओके, मतलब साइन चेंजेस है तो हमें एडिशन करना पड़ेगा। अगर हम इसके कोएफिशिएंट का यूज करेंगे तो साइन में डिफरेंट है तो एडिशन करना पड़ेगा। ओके, पर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो इसके लिए क्या करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दें। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वल कैसे करेंगे, तो इनके कोएफिशिएंट से अपोजिट कोएफिशिएंट जैसे कि इस इक्वेशन को इसके वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इसके और इसमें इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 2 3 = 6 हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन तो इक्वेशन था 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। ओके, हम लोग यहाँ पे नाम ना दे, ये तरीका गलत है। ये हमारे क्वेश्चन 1 है और ये हमारे क्वेश्चन 2। ओके, तो हम लोग y के कोएफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 3 से लिखेंगे इक्वेशन 1 × 2। ओके, अब देख लें कि यहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर साइन सेम हो मतलब या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, परंतु अगर साइन डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, इक्वेशन 2 × 3। ओके, ध्यान दें, परंतु अगर हम यही सिर्फ x के कोएफिशिएंट का ही कंपेयर करते हैं, अगर हम सिर्फ इसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2x हो जाता। ओके, तो ये दोनों प्लस है, तो अगर ऐसे कर दें तो हमें माइनस करना पड़ता, पर हमने क्या यूज किया है, y वाले कोएफिशिएंट का यूज किया है। ऐसे साइन प्लस माइनस है मतलब डिफरेंट है तो एडिशन कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6y = 4, मतलब 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें 3 से करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3x - 6y = 24। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे +6 है और यहाँ -6y है, तब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4x + 6 है 3x हमारा हो जाएगा 7x और यहाँ 4 + 24 हमारा हो जाएगा 28। क्या हुआ, रिकॉर्ड हो तो हाँ। तो जब हम 4x और 3x को ऐड करेंगे तो हमें 7x मिल जाएगा और 4 और 24 को ऐड करेंगे तो हमें 28 मिल गया। ओके, अब हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो 28/7 मतलब क्या 4। ओके, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। ओके, अब हम इस x के वैल्यू को इक्वल टू 1 में पुट करेंगे तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन 1 हम 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ x यहाँ पुट करेंगे 2 × 4 प्लस 3y इक्वल टू 2। ओके, 4 2 8 प्लस 3y इक्वल टू 2। अब ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2y माइनस 8, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा -6, 2 में से 8 जाएगा तो -6, ये 3 में 2 में का डिवीजन आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें -2। देयरफॉर x का वैल्यू तो हमें 4 मिल गया और y का वैल्यू हमें क्या मिल गया -2। तो इस प्रकार हम लोगों ने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, तो अब क्या करिए, इसे वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बताते हैं, उसी में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2x + 3y = 8। क्वेश्चन हमारा है 2x + 3y = 8। ओके, और x - 2y = x - 2y = -3। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इसके कोएफिशिएंट्स का कंपेयर करते हैं। तो देखिए, तो ये x कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। ओके, तो अगर हम x के कोएफिशिएंट के साथ इसका यूज करते हैं, ओके, तो यहाँ हमें अगर x का कोएफिशिएंट 2 हो जाए तो साइन यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, जब दोनों साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ओके, तो हम करते हैं ना कि इससे पहले लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 8। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और यहाँ ये दिया हुआ x - 2y = -3, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ओके, अब करते हैं कि हम लोग x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ तो हमें 2 पता है, अगर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो हमारे यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि x का साइन प्लस है और यहाँ भी साइन प्लस है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी साइन सेम हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिफरेंट हो तो एडिशन करते हैं। तो चूंकि यहाँ दोनों साइन प्लस में है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 × 2। ओके, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे 2x ही मिलेगा
प्लस 3y ही मिलेगा इक्वल टू 80 रहेगा। ओके, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा और ये हमारा माइनस 6 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि ये साइन प्लस था, दोनों साइन सेम था तो मैं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस, या माइनस था तो प्लस हो जाएगा, या माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y + 4y। अब इसका साइन तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7y। ओके, और 8 + 6 हो जाएगा 14। तो y का वैल्यू में क्या हो जाएगा 14/7 मतलब 2। ओके, तो y का वैल्यू में क्या मिल गया 2 मिल गया। अब क्या करेंगे ना, y का वैल्यू जो हमें 2 मिल जाता है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है, तो हम अगला वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी क्वेश्चन 1 में या फिर 2 में उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें y मिला है, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें क्या है 2 × 2x है प्लस 3 × 2 है। ओके, क्योंकि हम y का वैल्यू 2 मिला है, हम यहाँ 3 × 2 y की जगह पुट कर देंगे इक्वल टू 8। ओके, अब क्या हो जाएगा 2x, ये टर्म हमारा 6 हो जाएगा, जब 6 का साइन चेंज करेंगे तो 8 - 6 हो जाएगा, प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 8 - 6 2, और 2x जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा 1। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें x का वैल्यू 1 मिला है और y का वैल्यू 2 मिल गया। ओके, इस प्रकार हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया 1 और 2 मिल गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम फिर एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 2y + 2 = 0। ओके, क्या है x + 2y = 2 + 2 = 0। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2y - 2 = 0। ओके, अब आपको इसे भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करें। आई होप
आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, अच्छे सॉल्यूशंस को भी बना लिया होगा। तो चलिए फिर भी इसे सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं a के कोएफिशिएंट्स को किसी भी x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें। तो अगर हम यहाँ y के कोएफिशिएंट को देखें तो यहाँ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। परंतु ये जो +2 है, हम लोग देखते थे कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होते थे और यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया गया। तो हमें पैनिक नहीं होना, सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है, ओके। अब हम लोग y के कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हुए हैं तो हमें इसमें 2 जो दिया होगा जो कि बराबर है, असाइन दोनों का सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ओके। तो सिंपली इसमें इक्वेशन क्या करेंगे, 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, ओके। ये तो और इजी हो गया, x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ना भी चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके। अब हमें चूंकि माइनस किए हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस 2 है और माइनस 2 है, इस कारण, ओके। अब x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x, ओके। और 2 प्लस 2 हमें हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, ओके। अब हम जब 2x को 4 को उधर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा 2, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ओके। अब हम किसी भी इसको इक्वेशन 1 नाम, सॉरी इसका नाम देना भूल गए थे, इधर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू 2 था, 2 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y 2 प्लस 2 4, तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -4, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4/2 मतलब 2 -2, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा -2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें x का वैल्यू मिला है 2 और y का वैल्यू मिल गया -2, ओके। तो इस प्रकार हमने गिवन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आपको आज के सारे मेथड्स समझ में आ गए होंगे। हमने आपको आज ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया और ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे x एंड y वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करते हैं आपको हमने वो बताया। दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया, सिखाया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि कैसे किसी भी वेरिएबल x या y को अनदर वेरिएबल में टर्म में लिखते हैं, जैसे कि x वेरिएबल को y वेरिएबल में टर्म्स में लिखेंगे और उसका वैल्यू जब हम दूसरे वेरिएबल में पुट करेंगे तो हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा और जब वो वेरिएबल एक मिल जाता है तो किसी भी 1 2 3 इक्वेशन में पुट करने पे हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सीखा। उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड को सीखा। एलिमिनेशन मेथड में हमने देखा कि कैसे जब कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं हो तो कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। इसके लिए हमें किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि हमने इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। उसके बाद हमने यह देखा कि कैसे जब साइन सेम होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, अगर साइन डिफरेंट होता है तो हमें एडिशन करना पड़ता है। जैसे अगर दोनों साइन प्लस में है तो हम माइनस करेंगे, या फिर दोनों माइनस में है तो भी माइनस करेंगे। कहने का मतलब साइन सेम हो गया तो सब्ट्रैक्शन, और साइन डिफरेंट है
तो एडिशन। ओके, तो इस प्रकार हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रेशियो मेथड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप आपके आज के सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने कॉपी में भी लिख लिया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।